राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। हमारा लवण कल्पना टॉपिक चल रहा था। तो लवण कल्पना टॉपिक में हमारा जो हो चुका था वो पार्ट हो चुका था। हमने क्षीर षट्फल घृत बना लिया था और अब आज हम क्या बना रहे हैं और क्या बता दिया था, त्रिफला घृत बनाना लिया था। ठीक है, उसके बाद अब जो आ रहा है वो है जाते आदि घृत। जाते आदि घृत जो होता है वो उसका बाहरी रूप से प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी प्रयोग है, ठीक है। क्या है इसमें, क्या क्या लेते हैं जाते आदि घृत में? तो देखो हम क्या ले रहे हैं, मूर्छित गौघृत ले रहे हैं, वही मात्रा वही है, कोई अलग नहीं है, 1 किलो। ठीक है, जल ले रहे हैं 4 लीटर। ठीक है, उसके बाद जो घटक द्रव हैं वो देखो, जो घटक द्रव है वो क्या है, जाते आदि घृत में चमेली ने नीम पर चढ़कर पटाया किसे? निशा को। ठीक है, चमेली ने नीम पर चढ़कर पटाया निशा को। तो क्या है कि चमेली ने नीम पर चढ़कर पटाया निशा को, कटु माझी ने मधु को सिखाया, कंजर उशिर से तुम सब दूर रहो। क्या है, पहला हो गया, पहला कोड देखो, चमेली ने नीम पर चढ़कर पटाया निशा को। तो चमेली से क्या होगा, चमेली पत्र होगा। ठीक है, नींब पत्र हो गए। ठीक है, पर चढ़कर पटाया यानी कि पटोल पत्र निशा को, यानी कि निशा से क्या है, निशा हम हल्दी को बोलते हैं ना, हरिद्रा को, तो वही है दारू हरिद्रा और हरिद्रा। ठीक है, को फिर क्या है, को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोड देखो, कटु माझी ने मधु को सिखाया, कंजर उशिर से तुम सब दूर रहो। तो कटु से क्या हो गया, कटुकी, मांझी से मंजिष्ठा, मधु से मुलैठी। ठीक है, को सिखाया कंजर यानी कि करंज बीज, उशिर से तुम से क्या हुआ, तुथत, माँ से क्या हो गया, मोम, सब यानी कि सारे व दूर रहो। ठीक है, कितने लेने हैं सारे द्रव, 1 तोला, गौघृत 1 लीटर और जल 4 लीटर। ठीक है, सर्वप्रथम स्टेनलेस स्टील के एक बड़े पात्र में मूर्छित घृत रखकर चूल्हे पर गर्म करें। जब गौघृत गर्म हो जाए तो उसके कल्क डालकर पानी मिलाएं और अच्छी तरीके से चलाएं और मंद अग्नि पर पकाएं। घृत पाक की परीक्षा करें एवं घृत सिद्ध समझकर चूल्हे से उतारकर वस्त्र फूटकर कांच पात्र में सुरक्षित रख लें। रोग अधिकार क्या है इसका, नाड़ी व्रण है। ठीक है, नाड़ी व्रण, अपस्मार, उन्माद। ठीक है, स्मृति अपस्मार नहीं है, सॉरी। ठीक है, रोग अधिकार फिर देखो गलत हो गया, रोग अधिकार गलत हो गया है, रोग अधिकार फिर देखो, नाड़ी व्रण है, छोटे मुख वाले व्रण है, ये व्रणों यानी कि जो दाने हो जाते हैं उनके लिए ये उत्तम औषधि है। तुथत क्या होता है, तुथत होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 होता है तुथत। ठीक है, तो तुथत आएगा तो क्या लिखेंगे हम, CuSO4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो आपका जो घृत है वो क्या है, ब्राह्मी घृत है। ठीक है, ब्राह्मी घृत क्या होता है, नेक्स्ट है ब्राह्मी घृतम। तो ब्राह्मी घृतम में क्या लेंगे, गौघृत लेंगे। ठीक है, जो कि मूर्छित होगा, कितना लेंगे, 1 किलो। ठीक है, ब्राह्मी कितना, ब्राह्मी है तो ब्राह्मी स्वरस भी लेंगे। तो क्या लेंगे, ब्राह्मी स्वरस और क्या लेंगे, ब्राह्मी का कल्क भी लेंगे, दोनों लेंगे, ब्राह्मी स्वरस भी लेंगे, ब्राह्मी का कल्क भी लेंगे। तो क्या है, गाय को ब्रह्मा जी ने शंख ने कुष्ठ से बचाया। ब्रह्मा जी क्या हो गए, ब्रह्मा जी हो गए ब्राह्मी यानी कि ब्राह्मी स्वरस और ब्राह्मी कल्क ने शंख यानी कि शंख पुष्पी हो गया, कुष्ठ का कल्क लेंगे, कुष्ठ कल्क से बचाया यानी कि बचा कल्क। तो क्या होगा गाय को ब्रह्मा जी ने काय से बचाया है, शंख ने कुष्ठ से बचाया। गाय को ब्रह्मा जी के शंख से किसने बचाया है, कुष्ठ से बचाया है। ठीक है, तो क्या क्या लिया है हमने, पहले हो गया क्या है, फर्स्ट क्या है आपका, गाय है तो गौघृत हो गया है, ब्रह्मा यानी कि ब्राह्मी स्वरस, ब्राह्मी कल्क हो गया, शंख यानी कि शंख पुष्पी, कुष्ठ यानी कि कुष्ठ कल्क, बचाया यानी कि बच कल्क। ठीक है, उसके बाद इसकी निर्माण विधि देखो,
गौघृत और ब्राह्मी स्वरस। जो गौघृत है वो 1 प्रस्थ लेना है और जो ब्राह्मी स्वरस है वो 4 लीटर यानी कि 4 प्रस्थ लेना है। समस्त कल्क द्रव 1 प्रस्थ 1 पल लेने हैं यानी कि 48 ग्राम लेने हैं। मूर्छित गौघृत लेकर स्टेनलेस स्टील के पात्र में मृदु अग्नि पर पिघलाएं। जब घी गर्म हो जाए तब वह वस्त्रपूट कर ब्राह्मी स्वरस उस घी में डाल दे व मंदाग्नि देते रहे। इसके बाद स्वरस व घृत जब तक उबलना शुरू हो जाए तब तक कल्क डालकर चराए। जब स्वरस सूख जाए तो सावधानी पूर्वक परीक्षा कर वस्त्र से छान ले तथा कांच पात्र में सुरक्षित रख ले। मात्रा है 1 तोला। अनुपान है गौ दुग्ध में चीनी मिलाकर। रोग अधिकार है उन्माद, अपस्मार और स्मृति शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जो नारायण तेल। ठीक है, सिलेबस में भी गिवन है। देखो त्रिफला घृत आपका हो चुका है, सिलेबस में गिवन है। ब्रह्मादि घृत भी ब्राह्मी घृत भी आपका सिलेबस में अभी कराया है। ठीक है, अभी उसके बाद नारायण तेल। नारायण तेल कैसे बनता है? नारायण तेल का कोड देखो, नारायण में क्या आएगा? तिल आएगा। ठीक है, नारायण तेल में हम क्या लेंगे? तिल का तेल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे? नारायण तेल में हमने क्या लिया है? तिल का तेल लिया है। तिल का तेल लेने के बाद हम द्रव्य में क्या क्या लेते हैं? द्रव्य में मतलब लिक्विड में क्या क्या लेते हैं? शतावरी लेते हैं और गौदुग्ध लेते हैं। तो शतावरी क्या लेंगे हम? तिल का तेल लेंगे। शतावरी इसे महानारायण तेल भी यही है, यही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें शतावरी कितना लेंगे? 6 लीटर और गौदुग्ध भी कितना लेंगे? 6 लीटर। फिर क्वाथ क्या है? क्वाथ द्रव्य देखो, प्रत्येक द्रव 448 ग्राम लेंगे। प्रत्येक हर द्रव कितना लेंगे हम? 448 ग्राम यानी कि ठीक है 6 kg। ठीक है, तो देखो क्या है? बड़े कांटे के छुरी पर अति बला अग्नि उत्पन्न होने पर अब विपाश नहीं प्रसेगी। बड़े यानी कि बृहति हो गया, कांटों के छुरी यानी कि क्या हो गया? छुरी। कांटों से क्या हो गया? कंटकारी। छुरी क्या हो गया? गौक्षूर। ठीक है, पर अति बला तो अति बला ही अग्निमंथ। ठीक है, अग्निमंथ उत्पन्न से नहीं, अग्नि पुनः होने पर, पुनः कर दो, उत्पन्न नहीं है, पुनः कर दो। पुनः से क्या हो गया? पुनर्नवा। पुनः होने पर अब से हो गया, से हो गया अश्वगंधा, बला हो गया। ठीक है, बला विपाशा नहीं पसरेगी। तो विपाशा बी से क्या हो गया? बिल्व। पाशा, पा से हो गया पाटला, शा से हो गया श्वेत चंदन, नहीं का मतलब हो गया निम्ब, प्रसरेगी यानी कि पसरेगी का क्या अर्थ हो गया? प्रसारणी। तो क्या क्या लिया है हमने इसमें? और भी है इसमें, ये बहुत लंबा है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत लंबा है। इसमें क्वाथ द्रव्य अलग हैं, कल्क द्रव्य अलग है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नारायण तेल। ठीक है, पहले तो हमने इसमें गौघृत लिया है और क्या लिया है? शतावरी लिया है और क्या लिया है? तिल तेल लिया है। ठीक है, गौघृत गौदुग्ध लिया है, गौघृत नहीं लिया, याद रखना गौदुग्ध लिया है, शतावरी लिया है और क्या लिया है? तिल का तेल लिया है। ठीक है, उसके बाद क्वाथ द्रव में हमने क्या क्या लिए हैं? बड़े कांटों के छुरी पर अतिबला अग्नि पुनः होने पर अब विपाशा नहीं पसरेगी। तो बड़े से हो गया बृहति, कांटों से हो गया कंटकारी, छुरी से हो गया गौक्षूर, अति बला यहाँ पर है तो बला भी याद रख लेना। अग्निमंत, अग्नि पुनः पुनर्नवा होने पर अब यानी कि अश्वगंधा, बला, विपाशा यानी कि बी से क्या हो गया? बिल्व, पा से हो गया पाटला, शा से श्वेत चंदन, नहीं यानी कि निम्ब, पसरेगी यानी कि प्रसारणी। ठीक है, उसके बाद देखो क्वाथ निर्माण आप कैसे करोगे? 12 लीटर क्वाथ निर्माण क्या है कि हम सारे जो द्रव हैं 6 किलो लेंगे। ठीक है, उसमें 8 गुना जल देंगे तो कितना शेष रह जाएगा? 12 लीटर। ठीक है, याद रखना 12 लीटर। ठीक है, उसके बाद देखो कल्क द्रव्य क्या लेंगे? कल्क द्रव्य में हम बहुत सारे लेंगे। बचा पड़ी को लेकर रसोईया देव के 100 अश्व मूव किए तो सेज पर तबले कूदे। बची
बचा पढ़ने को, देखो बचा पढ़नी, बचा तो बचा हो गया, पढ़नी मंडूक पढ़नी, मुग्ध पढ़नी, मंडूक पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, शाल पढ़नी और माश पढ़नी, 4 पढ़नियाँ हो गई। ठीक है, बचा पढ़नी को लेकर रसोइये, यानी कि रा से रासना, सा से हो गया श्वेत चंदन, ई से हो गया एला, देव से हो गया देवदारू, देव के 100 यानी कि 100 अश्व मूव किए तो 100 अश्व यानी कि 100 से हो गया 100 यानी कि अश्व से हो गया अश्वगंधा, मूव से हो गया मूर्वा, किए तो सेज यानी कि सैंधव लवण, जा से हो गया जटामासी, पर तबले कूदे तगर बला कुष्ठ। ठीक है, तो क्या क्या हमने बात कर ली, इसके कोड बहुत होंगे। ठीक है, तो ये द्रव हो गए, कितने द्रव हुए आपके, देखो बचा हुआ, बचा के बाद आपका जितने याद रहे वैसे उतने लिख देना। ठीक है, देखो इसमें बहुत दिए, रासना, अश्वगंधा, सोप, देवदारू, कूट, छाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, माश पढ़नी, अमुग्ध पढ़नी, अगुरु, नागकेशर, सैंधव, जटामासी, हल्दी, दारू हल्दी, छरीला। ठीक है, तो ऐसे करके ही याद होंगे, ये याद रखना। ठीक है, ऋषभक, जीवक, काकोली, काकोली यानी कि दशमूल, दशमूल याद होगा ना, दशमूल। उसके बाद उसमें रिद्धि और वृद्धि नहीं मिला देना, उसके बाद क्या है, बस इतना ही याद रख लेना। ठीक है, इतने काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, दशमूल तो नहीं है इसमें, जितने याद हो उतने लिख लेना, दशमूल नहीं है इसमें। ठीक है, जितने याद हो उतने लिख लेना। उसके बाद मात्रा क्या है इसकी, नासा में 4 से 6 बूंद डालेंगे, पान करे तो 1 पल की मात्रा देंगे, अभ्यंग आवश्यकता अनुसार करेंगे। रोग अधिकार क्या है, सर्वांगश्रित, वात, हनु, स्तंभ। ठीक है, तो क्या है, सर्वांगश्रित, वात और हनु, स्तंभ और पक्षाघात। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आप देखो आपका है पंचगुण तेल। ठीक है, पंचगुण तेल क्या होता है, देखो पंचगुण तेल। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक पंचगुण तेल का। ठीक है, ये जितने करा रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी छूट नहीं रहा है। ठीक है, सब याद भी होने चाहिए क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए पंचगुण तेल हम बात कर रहे हैं। तो पंचगुण तेल में हम क्या क्या लेंगे, तिल तेल लेंगे, कितना 1 लीटर लेंगे। ठीक है, आम्ल की और विभित की लेंगे। ठीक है, ऐसे याद करना, आम्ल की, विभित की और हरित की, यानी कि त्रिफला हो गया हमारा। ठीक है, त्रिफला हो गया। निर्गुंडी पत्र लेंगे 180 ग्राम, त्रिफला भी 180 ग्राम, और निम्ब पत्र, निर्गुंडी पत्र और निम्ब पत्र, पंचगुण तेल आएगा तो इसमें नी वाले दोनों लेंगे, निर्गुंडी पत्र लेंगे, उसका स्वरस पत्र लेंगे, और क्या लेंगे, निम्ब पत्र लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो तिल तेल हमने 1 लीटर ले लिया। अब बाकी के द्रव्यों की बात करते हैं, क्या है, जल क्वाथार्थ, जल क्वाथार्थ लेंगे। ठीक है, कपूर लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या लेंगे, कपूर लेंगे। ठीक है, देखो इसमें बहुत ले रखे, देखते हैं। यूके का ताप शिगरू के राख से कम हो गया, तो क्या है, पहले यूके, यूकेलिप्टस। ठीक है, यूके यानी कि यूकेलिप्टस ऑयल लेंगे। ठीक है, यूके के से क्या लेंगे, केजोपुट ऑयल। ठीक है, 2 तेल है तो इसमें तेल ही ज़्यादा ले रहे हैं, तो यूकेलिप्टस का तेल लेंगे 30 मिलीलीटर, और क्या लेंगे, केजोपुटी का तेल लेंगे 30 मिलीलीटर। ताप यानी कि तरपीन, तरपीन का भी तेल लेंगे, 3 तेल हो गए, 4 तेल हो गए, कौन से, तिल तेल हुआ, दूसरा यूकेलिप्टस का पेड़ हो गया, वो तेल हो गया, सॉरी पेड़ नहीं, यूकेलिप्टस का हो गया, और दूसरा क्या हुआ, केजो पुट्टी का ऑयल हो गया। फिर तीसरा क्या हुआ, चौथा हो गया तापनी का तेल। ठीक है, शिगरू, शिगरू क्या हो गया, शिगरू, शी से क्या हो गया, शिलारस, गु से हो गया गुगलू। ठीक है, शिगरू है तो क्या है, शी से हो गया शिलारस, गु से हो गया गुगलू। ठीक है, के राग, राग से राल हो गया, गा से गंध विरोजा हो गया। ठीक है, गंध विरोजा।
अब ये जितने शिरा, रस, गुगलू, राल, गंध, ये सब 30-30 ग्राम है। ठीक है। कपूर कितना है आपका? 50 ग्राम है। और माँ से मोम कितना है आपका? 50 ग्राम है। ठीक है। तो याद रखना पंचगुण तेल में क्या क्या आ रहे हैं? 4 तेल आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? त्रिफला आ रहा है, नींब पत्र स्वरस आता है, निर्गुंडी पत्र आ रहे हैं, नींब पत्र आ रहे हैं। ठीक है। फिर क्या आ रहा है इसमें? ठीक है। 3-4 तेल हो गए, निर्गुंडी हो गए, शिगरू यानी कि शिलारस, गुगलू और शिरा के राग यानी कि राग से क्या हो गया? राल, और गा से गंध विरोजा। ठीक है। और फिर क्या है? कपूर कम यानी कि कपूर और मोम। ठीक है। तो अब हम इसके बात कर लेते हैं निर्माण विधि की। सर्वप्रथम त्रिफला व अन्य क्वाथ द्रव्यों को यवकूट करके 8 गुने जल में क्वाथ करें तथा चतुर्थांश शेष रहने पर छान लें। तत्पश्चात एक स्टेनलेस स्टील के पात्र में तेल गरम करें। निष्फेन होने पर पात्र चूल्हे से नीचे उतारकर उपयुक्त काट डालें तथा उसके पश्चात कल्क द्रव्यों को सिल पर पीसकर तेल पात्र में डालें तथा मंद अग्नि पर धीरे धीरे कड़छली से चलाते हुए पाक करें। जब थोड़ा गर्म तेल रहे तो कपूर पर मोम तथा तीनों तेलों को मिलाकर चलाएं। तत्पश्चात बोतल में सुरक्षित रखें। मात्रा क्या होगी? आवश्यकता के अनुसार। रोग अधिकार क्या है? वातशामक रोगों में संधिवात, आमवातनाशक और बस इतना ही है। ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है, क्या आ रहा है? अर्क तेल। ठीक है। अब जो तेल आएगा वो क्या है? अर्क तेल। तो अर्क तेल देखो क्या होता है? अर्क तेल क्या होता है? जो अर्क तेल ऐसे देख लो। अर्क में क्या लेंगे हम? पहले तो अर्क पत्र स्वरस लेंगे, सरसप का तेल लेंगे। ठीक है। जिसकी मात्रा क्या होगी? सरसप के तेल की 1 लीटर होगी यानी कि। ठीक है। तो देखो, और हल्दी लेंगे। अर्क तेल में हम क्या क्या करेंगे? हल्दी लेंगे 250 ग्राम। सरसप तेल कौन सा होता है? सरसों के तेल को हम सरसप तेल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अर्कपत्र स्वरस लेंगे 4 लीटर। तो याद रखना मात्रा क्या है? हमने हल्दी ली है वो एक रेशियो में ली है, सरसों का तेल 4 और अर्कपत्र स्वरस 16। तो इसका वही जैसे हम स्नेह कल्पना बनाते हैं वैसे ही इसकी स्नेह कल्पना बनेगी। विधि में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? पामा, कच्छू, विचर्चिका मात्रा है आवश्यकता अनुसार। रोग अधिकार इसका क्या है? पामा, कच्छू, विचर्चिका। ठीक है। मात्रा क्या है इसकी? आवश्यकता के अनुसार। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? तेल घृत। देखो, तेल और घृत अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तेल मूर्छन, ऑक्सीडेशन, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, फॉर्मेशन लोअर ऑफ फैटी एसिड, फेन उद्गन हो जाता है। ठीक है। घृत में क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, हाइड्रोलिसिस यानी कि H2O मॉलिक्यूल जुड़ता रहता है और ग्लाइकोसिरॉल हो जाता है जिससे कि फेन शांत हो जाता है। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी मैं इसी में बता दे रही हूँ। क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं कि स्नेह पाक का सामान्य नियम, स्नेह पाक के प्रकार एवं स्नेह सिद्धि के लक्षण का वर्णन कीजिए तथा ब्राह्मी तेल के निर्माण विधि उपरोक्त लिखे। ये 15 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। स्नेह के गुण, मूर्छन, कल्पना और सिद्धि के लक्षण बताते हुए त्रिफला घृत निर्माण विधि का वर्णन करें। ये भी मैं करा चुकी। स्नेहन मूर्छन की महत्वता लिखते हुए तिल तेल मूर्छन का वर्णन करें, करा चुकी। ठीक है। तिल तेल मूर्छन हो चुका है। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हुआ है। स्नेह पाकार्थ काल मर्यादा एवं उसकी आवश्यकता तथा स्नेह पाक में फेन उद्गम तथा फेन शांति का कारण लिखे। तो क्या है फेन उद्गम और फेन शांति का कारण मैं बता चुकी हूँ। क्या है? तेल में क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें जो मूर्छन में ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है? बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन होता है फैटी एसिड्स का वो क्या होने लगता है? लो होता है। और ये क्या कराता है? फेन उद्गम कराता है। ठीक है।
लेकिन ऐसा आपके उसमें नहीं होता। किस में नहीं होता? आपके घृत में ऐसा नहीं होता। वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ता रहता है, जिससे क्या होता है ग्लाइकोलिसिल फॉर्म हो जाता है, H2 के HO फॉर्मेशन ऑफ COH का फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है आपका वो ग्लाफेन की शांति हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेबस में एक और तेल दे रखा है जिसे हम कहते हैं अणु तेल। अणु तेल आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। काय में यूज़ किया जाता है? नस्य कर्मों में यूज़ किया जाता है अणु का तेल। तो इसमें क्या क्या लेते हैं? जीवंती, देवदारू, त्वक लेंगे, दालचीनी की त्वक लेंगे, जलद लेंगे, ठीक है, और मोथा ओके दारू हल्दी लेंगे, ठीक है, बरी शतावरी लेंगे, मुलैठी लेंगे, अगुरु लेंगे, पुंडरिक लेंगे, धान्यों, उत्पल, स्थिर, प्रश्नपर्णी, सुरभि, कृमिहर, तेजपत्र, हरेणु, ठीक है, कमल लेंगे, इलायची यानी कि एला लेंगे, ठीक है, और हरेणु लेंगे, केसर और बला लेंगे यानी कि अति बला और भी लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? पहले क्या करेंगे? क्वाथ के 10वें अंश के बराबर तिल का तेल लेकर इसमें पाक करते हैं। जब तेल सिद्ध हो जाएगा तब तेल के बराबर बकरी का दूध भी लेते हैं का तेल पाक करते हैं। यह अणु तेल इंद्रियों को दृढ़ करने वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? समान भाग हम क्या करेंगे? समान मात्रा में सारे द्रव लेंगे और क्या करेंगे? 100 गुने जल में क्वाथ बनाते हैं। जब तेल से 10 गुना जल शेष रह जाता है तब ऊपर उतार कर छान लेते हैं। इस क्वाथ के 10 भाग कर एक भाग के साथ तेल को पकाते हैं। इस प्रकार 9 बार तेल पकाकर 10वीं बार तेल के बराबर बकरी का दूध मिलाकर पाक करते हैं। इस अणु तेल का नस्य अत्यंत गुणकारी होता है। अच्छा, इसके कार्य क्या कहते हैं? इंद्रियों को दृढ़ करना है, केशवर्धक है, त्वचा के लिए हितकारक है, तीनों दोषों को नष्ट करने वाला होता है, कंठ के लिए हितकारी होता है, पुष्टिकारक होता है और ब्रहण करने वाला होता है। तो समझ गए? देखो, जीवंती लेना है, ठीक है, देवदारू लेना है, दालचीनी लेनी है, सेब्य लेना है यानी कि खसखस जो होती है वो, ठीक है, और क्या लेना है? मुलैठी लेना है, शतावरी लेना है, अगुरु लेना है, माशपर्णी, प्रश्नपर्णी लेना है, स्थिर शालपर्णी लेना है, और क्या लेना है? वायविंग लेना है, तेजपत्र लेना है, छोटी इलायची लेना है, हरेणु लेना है, और कमल यानी कि कमल और बला भी लेना है, अति बला भी लेना है। ठीक है, इतने इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें लेने हैं। तो याद हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है। अणु तेल बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद अब आज हम इतना ही काफ़ी है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद हम जिस पे बात करेंगे ये तो आपके हो गए स्नेह कल्पना। ठीक है, स्नेह कल्पना में अब शायद ही कुछ बचा हो, मुझे तो नहीं लगता कुछ बताए। देखो, स्नेह योनि हो गई, टाइप्स ऑफ स्नेह हो गए, स्नेह मूर्छन में विधि करा चुकी, स्नेह पाक विधि करा दी, पत्र पाक अर्क पत्र वाला हुआ था, हो गया, टाइप्स एंड देयर यूज़ हो गए, स्नेह सिद्धि लक्षण की डोज हो गई, प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ त्रिफला घृत, ब्राह्मी घृत, नारायण तेल और अणु तेल। ठीक है, ये सारे हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक, इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं देख लूँगी अगर कुछ बचा होगा तो, वैसे बचा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे, पहले मैं बात करूंगी संधान कल्पना की, और जो टॉपिक रह गए हैं उनका भी वीडियो शायद साथ में डाल दूँ। ठीक है, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।